स्टूडेंट कहाँ से आते हैं कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न, ये आपको आज बताने वाला है इस वीडियो के जरिए। देखिए, आपको एकदम क्लियरली बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में जो कक्षा 10 का पेपर होता है उसमें जो हिंदी के प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी को। 22 फरवरी की आपका बोर्ड एग्जाम है, आपको बिल्कुल ही इसके बारे में चिंता रही होगी और बहुत ही आप चिंतित होंगे। और हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको एक ऐसी रणनीति बताऊंगा, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी भी चैनल पे जाके ये नहीं पूछेंगे कि यार हिंदी कहाँ से सीखूं मैं आपको ये पूरा तरीके से बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न वो आपके होते हैं 20, जो कि आपके 20 नंबर के होते हैं। और आपके जो आपके लिखित एग्जाम के परीक्षा होते हैं, लिखित मतलब जिसमें आपको लिखना होता है, लिखित परीक्षा के लिए आपको 50 अंक दिए जाते हैं। टोटल अंक आपको 70 अंक दिए जाते हैं, ये आपको जानकारी रही होगी। अब इसके बाद की बात करते हैं, तो आपको जानकारी रही होगी, इसमें कोई भी बहुत ज्यादा चर्चे वाली बात नहीं है। अब लिखित के लिए आपको 50 अंक दिए जाते हैं, 20 अंक बहुविकल्पी के लिए। सबसे पहले हम बहुविकल्पी तैयार करेंगे। बहुविकल्पी तैयार करने के लिए आपको मैं एक क्लियर तरीका ये बताऊं कि बहुविकल्पी में 5 क्वेश्चन आपके होते हैं रचनाएं के। रचनाएं जो कि आपके गद्य होते हैं, गद्य साहित्य के। किसके? गद्य साहित्य के। और 5 क्वेश्चन आपके शुरू के जो 5 क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक के यहां तक होते हैं। 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रचनाएं उसमें भी होती हैं, पर वो पद्य साहित्य की होती हैं। रचनाएं ही नहीं केवल पूछी जाती हैं, इसमें आपकी प्रविष्टि भी पूछ सकती है, विशेषता भी पूछ सकता है, आपका कार्यकाल भी, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग जो भी होता है ये पद्य साहित्य के लिए दिया जाता है। किसमें से? पद्य साहित्य से। ये हो गया 5, 1 से लेकर 5 तक रचनाएं गद्य साहित्य से, 5 से लेकर 10 तक पद्य साहित्य से। 10 के बाद 11 और 12वां और 13वां क्वेश्चन जो होता है रस होता है, क्रमशः रस, छंद, अलंकार के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है अलंकार के, अलंकार के होते हैं। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि ये रस का आएगा, ये छंद का, ये अलंकार का। रस छंद में पूछा क्या जाएगा? रस छंद में ये पूछेगा, स्थाई भाव पूछ लेगा रस का, और रस में क्या पूछेगा? कोई उदाहरण देकर पूछ लेगा, इसमें कौन सा रस मिल रहा है। शोक रस और करुण रस और हास्य रस, आपके 2 रस हैं। अलंकार इसी प्रकार छंद में भी आपका हो जाएगा सोठरोला, अलंकार में उत्प्रेक्षा, रूपक और आपका श्लेष अलंकार, श्लेष नहीं है, उत्प्रेक्षा, रूपा, उपमा, ये तीनों अलंकार जो आपके पूछे जाएंगे। इनसे क्वेश्चन बनेंगे 11वां, 12वां, 13वां क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन बनेंगे। 3 मार्क्स का ये हो जाएगा, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये। इसके बाद आपके आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपका धातु रूप। धातु रूप जैसे बालक शब्द के रूप हो गया, आपका फल का, मति का, जो भी उसमें मधु का होगा वो आप देखेंगे। उसके बाद आपको धातु रूप के बाद आपका शब्द रूप भी आता है, उसमें शब्द रूप, धातु रूप, शब्द रूप आते हैं एक एक क्वेश्चन इसमें। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम तद्भव से आएगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा पर्यायवाची से। किससे? पर्यायवाची से। पर्यायवाची से आपका एक शब्द आ जाएगा, आप इसको याद रखना, पर्यायवाची से। पर्यायवाची, पर्यायवाची से आपका एक शब्द आएगा, पर्यायवाची होता है। ठीक, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द से आपका एक शब्द आएगा। और बात करें इसके बाद आपका उपसर्ग से आएगा एक क्वेश्चन। एक प्रश्न आपका आएगा प्रत्यय से, एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? देखिए 13 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन हो गए। 13 6 कितना हो गया आपका? 19 हो गए। अब एक क्वेश्चन आपका बचा है, लगता है मेरे हिसाब से वो आपका क्या होगा, संस्कृत में उसका क्या होगा, प्रश्नोत्तर होगा। संस्कृत का क्या होगा, प्रश्नोत्तर नहीं, संस्कृत में आपको इसका अनुवाद करना होगा। क्या होगा? अनुवाद करना होगा। संस्कृत का अनुवाद ही हो सकता है इसके लिए, यहाँ पे संस्कृत का अनुवाद नहीं होगा, यहाँ पर संधि होती है, संधि भी दिया जाता है। यण संधि है, आपकी वृद्ध संधि है, जो भी संधियां हैं उन संधियों को भी पूछा जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं और आप इनको तैयारी कर सकते हैं। ये तो आपकी 20 अंक की बात हो गई।
अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं जिसको आप लिखित एग्जाम के रूप में बोलेंगे, उस लिखित एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए पहला तो आपका गद्य साहित्य से, गद्य से क्या आएगा, संदर्भ लिखने को आएगा। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हो जाएंगे, मतलब 6 अंक आपका हो जाएगा, 6 अंक। इसी प्रकार पद से संदर्भ आएगा, पद से संदर्भ आएगा, 3 अंक के 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, 6 अंक इसका भी हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत का भी आएगा, संस्कृत के किसका, पद का, संस्कृत के गद्य का आएगा संदर्भ लिखने को, जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और इसी प्रकार संस्कृत का क्या आएगा, श्लोक लिखने के लिए, श्लोक का क्या, संदर्भ लिखने के लिए, श्लोक का संदर्भ लिखने के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार 6-6 12, 12 और ये 10 कितना हो जाएगा, 22 अंक आपके लिए कहाँ से प्राप्त हो जाएंगे, ये 22 अंक आपको केवल संदर्भ लिखने से आ जाएंगे। तो संदर्भ लिखना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि 22 अंक आपके पक्का हो जाते हैं केवल संदर्भ लिखने से। इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन क्या होता है, आपका 5वां क्वेश्चन में आपको लिखना होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको लिखने होते हैं। जीवन परिचय से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन, एक का नंबर, एक खा नंबर। एक तो हो जाएगा आपका गद्य का, गद्य का मतलब लेखक का, और एक हो जाएगा पद का, जिसमें आपको हो जाएंगे रचयिता। क्लियर मेरी बात, इतने चीज आपको लिखने के मिलेगा। इसमें भी 5 अंक मिलेंगे, इसमें भी 5 अंक मिलेंगे, तो 5-5 आपके 10 अंक हो जाएंगे। इन सभी के जीवन परिचय के साथ साथ आपको क्या याद करना, एक रचना याद करनी, 2 अंक आपको मिलेंगे। एक रचना लिखने के लिए 2 अंक मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एक रचना याद करने से 2 अंक मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका, 6वां क्वेश्चन जो आपका आएगा संस्कृत के प्रश्नोत्तर का आएगा। संस्कृत के क्या आ जाएंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर देना होगा, 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, 2 अंक मिल जाएंगे। श्लोक लिखना होगा आपको, श्लोक में भी आता है, ये भी 2 अंक आपका हो जाएगा। ये भी संस्कृत का कोई भी श्लोक आप लिख सकते हैं जो पेपर में ना आया हो, क्योंकि पेपर में भी श्लोक दिया जाएगा ना, यहाँ पर गद्य में संस्कृत श्लोक में श्लोक 2 दिए जाएंगे, तो उन दोनों में से नहीं मिलना चाहिए, दूसरा लिखना चाहिए, क्योंकि आप उससे मानेंगे कि आपने उसको लिख दिया जो आपका दिया गया था, पेपर में आया है। तो ये श्लोक हो जाएगा। श्लोक के बाद आपको क्या लिखना होगा, निबंध आपको आना चाहिए, निबंध लिखना। निबंध आपका 9 मार्क्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना, 9 अंक का केवल आपका निबंध होता है। यदि आप इसको नहीं लिखते तो आप 61 पर पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि 70 नंबर का पूर्णांक होता है, और आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप तो 70 में से 61 आ जाएंगे ना, तो बहुत नीचे हो जाएंगे यदि आप इसको नहीं लिख पाते हैं। इसी प्रकार संस्कृत का क्या आता है, अनुवाद आता है, जिसमें 2 अनुवादों को लिखना होता है। संस्कृत के अनुवाद आएंगे, उसमें 2 आपको लिखने पड़ेंगे, 2 अंक आपको उसके लिए भी मिलेंगे। इसमें मतलब एक तरह से कई क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से केवल एक को करना होगा। और एक होता है स्वयं से, जो आपका स्वपठित आपके गद्य से आएगा। जैसे हमारे यहाँ फतेहपुर में है, तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हमारा स्वपठित में लगता है मुक्ति दूत। किसी के यहाँ कर्ण भी लगेगा, किसी जो भी आपका लगे, कर्ण लगेगा, जो भी आपका वहाँ पे लगने वाला है जिस जिले में, आप अपने टीचर से पूछेंगे कि सर जी इसमें से क्या पूछा जाता है, तो आप वो बता देंगे कि आपके जिले में क्या लगता है। नहीं तो आपके पास क्वेश्चन बैंकें होंगी, तो वहां पर भी बता दीजिए, आप गूगल करके सर्च कर लेंगे तो वहां पर भी पता लग जाएगा कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।